और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, कालाधन को सफेद करने का एक और मौका मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अगले हफ्ते इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बदलाव के बाद सरकार काले धन पर 2 स्कीम ला सकती है। पहली संभावित स्कीम उन लोगों के लिए होगी जो खुद कालाधन घोषित करेंगे। ऐसे लोगों पर 50% टैक्स लगेगा और वो 4 साल तक अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। जबकि दूसरी संभावित स्कीम उन लोगों के लिए होगी जो काला धन खुद नहीं घोषित करेंगे। ऐसे लोगों के पकड़े जाने पर उनकी अघोषित आय पर 60% टैक्स लगेगा। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। तो आपको बता दें, संभावित नियम जो है वो खुद घोषित करने पर 50% टैक्स, और जो दूसरा है खुद नहीं घोषित अगर आपने किया तो 60% आपको टैक्स देना पड़ेगा। नियम के मुताबिक 4 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकेंगे और अघोषित आय पर अलग से आपको जुर्माना देना पड़ेगा अगर आपने घोषित नहीं की है अपनी संपत्ति या आय। तो काला धन सफेद करने का एक और मौका सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। जल्द ही संशोधन लाए जाने की इनकम टैक्स एक्ट में बात कही जा रही है और अगर ऐसा होता है तो आपको एक और मौका मिल सकता है कि आप अपना काला धन सफेद कर सकें। और अब बात नोटबंदी से हो रही मौतों की। नोटबंदी के बीच लोगों के मरने की खबरें भी थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी के बहराइच में एक बुजुर्ग बैंक के चक्कर काटते काटते जान से हाथ धो बैठी। हालत यहां तक आ गई कि परिवार के पास महिला के अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं बचे। चारों तरफ मातम, रोती बिलखती महिलाएं, मां की गोद में बैठे इस 14 दिन के मासूम को पता भी नहीं कि आखिर उसने अपनी दादी को खो दिया है। ये तस्वीरें हैं बहराइच की, जहां नोटबंदी इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटी है। 4 दिनों से बैंक से पैसा न मिल पाने की वजह से खाली हाथ घर लौटने से एक बुजुर्ग महिला की जान पर बनाई और बैंक से वापस घर जाते वक्त रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मृतक महिला की बेबसी का आलम यह था कि घर में उसके दाह संस्कार के पैसे भी नहीं थे। ऐसे में गांव वालों ने चंदा करके महिला का अंतिम संस्कार किया, वो भी 1 दिन बाद। एक गांव की बेवा राजेंद्री बेवा बालक राम के साथ गई थी पैसा निकालने। पैसा फिर भी नहीं निकला। पैसा नहीं मिल पाया उसको। फिर उसका दाह संस्कार कैसे हुआ? दाह संस्कार के लिए गांव के कल इसी पैसे की वजह से कल दाह संस्कार नहीं हो पाया। तो पैसा आज जब गांव में सब लोग 10, 20, 50 करके इकट्ठा किए हैं, तब आज उसकी मिट्टी 2 बजे शाम को हो पाई है किसी तरह से। बुजुर्ग महिला के बेटे ने करीब 6 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में परिवार में बहू और सास थी। 14 दिन पहले ही विधवा पत्नी को बेटा हुआ था। घर में पैसों की कमी थी। महिला कई दिनों से बैंक के चक्कर काट रही थी, लेकिन नोटबंदी की वजह से बैंकों में लग रही लंबी लाइन में उसका नंबर नहीं लग रहा था और ये नोटबंदी महिला के लिए मौत बनकर टूटी। बैंक में पैसा नहीं मिल रहा था? नहीं मिला था। क्या हुआ था? तब हमारा रास्ता में बस खत्म हो गया, पैसा नहीं पे लौटी। जब परिवार के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे की वजह जानने हम बैंक के पास पहुंचे तो बैंक ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। बैंक अधिकारी का कहना था कि महिला के अकाउंट में पैसे थे ही नहीं और जो पैसे थे वो बैंक महिला को देता रहा है। पेंशन का पैसा आता था, उसको लगातार रूप से आता था, उसको पेंशन का पैसा मिलता भी था। उसके खाते में 1200 रुपये पेंशन आई थी, उसमें से 1100 रुपये हमने उसको पेंशन निकाल के दे दिया। ये एलिगेशन सर गलत है कि उसने जो है उसकी मृत्यु सिर्फ बैंक में आने पर पैसा ना मिलने कारण हुई है। हमारी शाखा में लगातार कल भी शाम तक जो है हमने सभी कस्टमर्स को पैसा दिया है। वहीं गाँव वालों का कहना है कि बैंक बहाना बना रहा है। बुजुर्ग के पास पैसा था लेकिन उसे दिया नहीं गया। इलाहाबाद यूपी ग्रामीण में उसके 35,000 जमीन बेच कर जमा किया था। इतना पैसा उसके 3 जगह खाते थे, लेकिन वो सड़क से काफी दूर तक लाइन लगता था। हर बैंकों में लग रहा है काफी दूर से। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन ये तो साफ है कि नोटबंदी के बाद बैंक के चक्कर में एक बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जो अपने पीछे एक बहू
और 14 दिन के मासूम को छोड़कर गई है। रामबरन, बहराइच, आज तक।